गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा है, हम लोगों ने कल कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ा था। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण के बाद अब हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण मतलब यानी जैसे कि हमें पता है कि हम लोग का भी एक नाम होता है और हम लोग अपने नाम की वजह से ही पहचाने जाते हैं, वैसे ही कार्बनिक यौगिकों का भी एक नाम होता है और उन्हें हम उन्हीं नाम की वजह से पहचानते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने की एक पद्धति बनी, उस पद्धति का नाम था IUPAC। उस पद्धति का नाम था IUPAC। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है बेटा इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस पद्धति के आधार पर जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका नामकरण किया गया। ठीक है, उन्हें एक IUPAC दे दिया गया कि जिससे उनकी हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि अगर IUPAC को बताएं तो IUPAC का जो नामकरण होता है बेटा उसकी छोटी सी देखिए हम बना रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। वे सबसे पहले आते हैं आपके प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आता है बेटा वर्ड रूट, फिर आता है प्राइमरी सफिक्स, फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, तो देखिए अब सबसे पहले इनमें क्या क्या आता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी प्रीफिक्स जितने भी आपके जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो एक कार्बन की चेन द्वारा एक दूसरे यौगिकों के एक दूसरे कंपाउंड से जुड़े रहते हैं। तो जैसे कहने का मतलब सबसे पहले आता है बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या करते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स में जितने भी आपके बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर आते हैं, साइक्लिक यानी रिंग लाइक, इसको भी बोल सकते हैं जैसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने पढ़ा था रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये इसका क्या नाम होता है बेटा साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से जैसे ये है इसका नाम क्या है बेटा साइक्लोब्यूटेन। इसी तरीके से जैसे अगर इसकी बात करें तो ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक, ये आपके प्राइमरी कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आता है, इनको जनरली बोला जाता है सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी समूह, सब्स्टिट्यूट रेडिकल या प्रतिस्थापी समूह, या इनको बोल सकते हैं हम एल्किल समूह। जैसे कहने का मतलब ये देखिए, ये आपका CH3 C2H5 Cl Br I F NO2 अक्रॉस जो भी आते हैं। ठीक, तो अब ये CH3 है तो इनमें इसके लिए लिखा जाता है मेथिल, C2H5 है तो इसके लिए लिखा जाता है एथिल, Cl है तो इसके लिए लिखते हैं क्लोरो, Br है तो इसके लिए लिखा जाता है बेटा ब्रोमो, I है तो यानी आइडो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो और फ्लोरो, और इसके लिए लिखा जाता है नाइट्रो। ठीक, इसी तरीके से बेटा आता है वर्ड यानी कहने का मतलब होता है कार्बन की लंबी श्रृंखला, यानी जो आपको IUPAC दी गई है या जो भी आपको यौगिक दिया गया है उसमें हमें ये देखना है कि कार्बन की कितनी श्रृंखला, यानी कार्बन कितने आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे अगर एक कार्बन है बेटा तो एक कार्बन के लिए हमें पता है क्या लिखते हैं मेथ, 2 के लिए एक, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेन, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए और 9 के लिए नून और 10 के लिए डेट। अप्रॉक्स आप तैयार करिए। उसके बाद जो प्राइमरी सफिक्स यानी इसमें जो आते हैं, इसमें आपके आते हैं बॉन्ड। बॉन्ड कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे सिंगल बॉन्ड आता है तो सिंगल बॉन्ड यानी जब कार्बन और कार्बन एक दूसरे से जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जैसे सबसे बड़ा आता है कार्बन, ये आपका कहलाता है इसमें जुड़ता है E, अगर डबल बॉन्ड आता है तो E
तीसरा, फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स है, तो सेकेंडरी सफिक्स में आप देखिए इनमें जितने भी इनमें लिखते हैं आल फंक्शनल ग्रुप, आल फंक्शनल ग्रुप, जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे कहने का मतलब है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, CHO एल्डिहाइड हो गया, ये सारे लोग। तो इनकी एक अलग टेबल बनती है, वो उसको हम आपको बाद में बताएंगे। तो जनरली पहले आइए इतना समझ लेते हैं, जैसे कहने का मतलब मैंने आपको बताया कि IUPAC पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, इसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया। इसके नोमेनक्लेचर सबसे पहला है प्राइमरी फिजिक्स। तो प्राइमरी फिजिक्स में सारी रीड लाइन स्ट्रक्चर आती है, जैसे लिख दिया साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। फिर सेकेंडरी फिजिक्स CH3 के लिए CH5 Cl Br IL, ये आपके सारे सेकेंडरी फिजिक्स कहलाते हैं। उसके बाद आपका ये वर्ड रूट है, वर्ड रूट यानी जो आपकी कार्बन की जो संरचनाएं होती हैं, उन्हें अगर एक कार्बन है तो ये, दो कार्बन है तो ये, 3 है ग्रुप, 4 है ग्रुप, 5 है फ्रेंड, 6 है 7 है 8 और 9 और 10 10। उसके बाद आते हैं सफिक्स। सफिक्स इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बेटा पूर्व लग्न, ठीक है। तो कहने का मतलब जो पीछे रखे। तो अब ये ए, जैसे अगर सिंगल बॉन्ड आता है किसी IUPAC में तो उसको क्या बोलेंगे हम, ए। डबल बॉन्ड आता है तो ई, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आई, ठीक है। ये होता है इनका प्रोसेस कि इसको ऐसे करते हैं। इनके लिए जनरली से देखिए, सबसे पहले जैसे अगर इसको हम देखें तो इसको लिख सकते हैं, इधर लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ये एक जनरल फॉर्मूला बन के इसका तैयार हो गया। अब आप इस जनरल फॉर्मूले पे अगर IUPAC करेंगे तो बहुत आसानी से आप कोई भी IUPAC होगी उसको आप कर लेंगे। जैसे आइए हम आपके दो एग्जांपल लेकर चलते हैं, आपको बताते हैं। जैसे कहने का मतलब जैसे हम ये ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब सबसे सिंपल सी बात है कि हमको क्या देखना है, जो हमने भी फॉर्मूला बनाया है इस फॉर्मूले पे इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी फिजिक्स, सबसे पहले जो आपको ये IUPAC दी गई है, ये IUPAC दी गई है, तो आप इसमें देखिए सबसे पहले क्या कोई रिंग लाइन स्ट्रक्चर है इस IUPAC में? नहीं, ऐसी कोई रिंग लाइन स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपल सी एक चेन बनी हुई है। दूसरी चीज सेकेंडरी फिजिक्स, तो सेकेंडरी फिजिक्स क्या है? तो सेकेंडरी फिजिक्स में देखिए CH3 CH5 ये सब दिए हुए हैं, बट अगर हमारा देखिए IUPAC में कुछ पहले रूल देते हैं, उन रूल को आप एक सुन लीजिए, बस आपके दिमाग में आ जाएंगे। पहला रूल क्या होता है? सबसे पहला रूल ये होता है कि क्या, कि जो भी आपको कार्बन की चेन दी गई है, जो भी आपको कार्बन की एक चेन दी गई है, तो सबसे पहले आपका काम होता है, सबसे पहला रूल ये है कि दी हुई कार्बन श्रृंखला जो भी आपको कार्बन की होगी दिया गया है, उसमें सबसे पहले आपको कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है, यानी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन। तो आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, आप चाहे पाओ इधर से करिए चाहे इधर से करिए, कितने आएंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यानी सीधी सी बात इसमें पता चल रहा है कि कार्बन की कितनी चेन है? 4। कितनी है बेटा? 4 है, ठीक है। तो 4 कार्बन की चेन हो गई, ना इसमें कोई प्राइमरी प्रीफिक्स है, ना ही कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो सीधे कहां से शुरू होगा? वर्ड रूट, यानी कहने का मतलब कार्बन कितने हैं? 4। 4 के लिए क्या लिखते हैं बेटा? ब्यू। तो हमने सबसे पहले क्या लिख दिया? ब्यू, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं प्राइमरी सफिक्स, अगले वाले में प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में अब देखिए सिंगल बॉन्ड है, डबल है और ट्रिपल है। इस चेन में क्या है? केवल सिंगल बॉन्ड। तो कहने का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो क्या जुड़ेगा? सीधे ए, आप इसमें आके ए जोड़, ये हो गई बेस कंपाउंड की IUPAC। सरल लगा आपको बच्चों? ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको कोई भी IUPAC हो आप करके देखिए। आइए दूसरी IUPAC करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये दिया हुआ है CH3 CH CH2 CH3, ठीक। तो पहला तो यहाँ पर लिख दिया CH3, ठीक। तो कहने का मतलब मैंने पहला रूल आपको क्या बताया
यौगिक दिए हुए यौगिक में सबसे पहला आपको क्या करना है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। ठीक, दूसरा नियम क्या है, और दूसरा नियम ये कहता है कि जो हम कार्बन की नंबरिंग करते हैं, ठीक है, नंबरिंग ऑफ कार्बन, कार्बन की जो नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग हम हमेशा उस तरफ से बेटा करेंगे जिस तरफ से कोई एल्किल या सब्स्टिट्यूट, एल्किल ग्रुप या सब्स्टिट्यूट ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें आइए देख लेते हैं क्या है। ये बेटा आपको जितने भी हैं इनको बोला जाता है सब्स्टिट्यूट ग्रुप, और इनको बोलते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप। तो कहने का मतलब ये कहा गया है कि ये किसी भी आईयूपीएसी में सब्स्टिट्यूट ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप जिस तरफ से पास करेगा, जिस तरफ से, यानी जब उसको कम नंबर मिलेगा तो वही आपका उधर से ही आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि इस आईयूपीएसी में लिखते हैं, अगर हम देखें सबसे पहला काम ये है कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितनी है बेटा, तो 1 2 3 4 दिख रही है सबको, ठीक है। और भी तरीके हैं इसके लिए, जरूरी नहीं। और एक चीज और जान लीजिए, कोई भी कार्बन श्रृंखला सदैव या हमेशा स्ट्रेट नहीं होगी। स्ट्रेट जरूरी नहीं है कि वो हमेशा स्ट्रेट में ही लॉन्गेस्ट चेन हो सकता है, वो आगे पीछे कहीं से भी लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है, बताता हूं मैं आगे। तो जैसा मैंने नंबर दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, आप हर तरफ से गिन के देखिए, जितने भी आपको कार्बन दिखते हैं उनको गिन के देखिए। बट अब जैसे 1 2 3 4 5 ये ऐसे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि 1 2 3 4, तो ये जो कार्बन आपको दिख रहा है, ये कार्बन डायरेक्ट इससे जुड़ा है? नहीं जुड़ा। ये कार्बन इससे जुड़ा है, ना कि इससे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि वो कार्बन, हर कार्बन एक दूसरे कार्बन से किसी न किसी तरीके से अटैच होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, तो यानी सीधी सी बात है, इसमें हमें लॉन्गेस्ट चेन कितनी दिख रही है? 4। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 या 1 2 3 4 1 2 3 4 ले लिया। अब दूसरा रूल क्या था, अभी मैंने बताया था कि अब यानी सीधी सी बात है कि जब हमने इसको काउंट किया, अगर हम इससे बात कर लें 1 2 3 4, तो हमने इस वाले टाइम पे ये आपका जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है उसको हमने काउंट नहीं किया ना। तो कहने का मतलब जो काउंट नहीं किया वो क्या चला गया, वो हो गया आपका सब्स्टिट्यूट ग्रुप, ठीक है। तो अब हमने भी आपको बताया दूसरा रूल कि जो आपका आईयूपीएसी दिया हुआ है उसमें हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूट ग्रुप क्या हो, पास करो। तो पास किधर से? इधर से। 1 2 3, आप दोनों तरफ लिख के देखिए 1 2 3 एंड 4, इधर से करके देखिए 1 2 3 4, बोलिए बेटा किधर से पास पड़ रहा है? सिंपल सा, सबको दिख रहा है भाई। इधर से जाएंगे तो 1 2 3, तीसरे पे जोड़ रहा है, 1 2 दूसरे पे जोड़ रहा है, किधर से पास होगा? दूसरे से या तीसरे से? दूसरे से। तो यानी कहने का मतलब है कि ये वाली रॉन्ग है और ये वाला नंबरिंग राइट है, ठीक। तो यानी कहने का मतलब एक बार देख लीजिए, ऊपर वाली जो नंबरिंग है वो क्या हो जाएगी, वो गलत, ठीक। जिससे आपकी आईयूपीएसी क्या हो सकती है, गलत हो सकती है। तो नीचे वाली, ठीक। अब आइए, ये आपने देख लिया, ये हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 और 4। अब देखिए ये जो आपका फार्मूला है इसको बनाया हुआ है, आप इसके रख के देखिए। तो सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स रिंग लाइन कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सेकेंडरी है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में देखिए आपको ये मिला क्या, मिथेन, ये यहां पर CH3 लिखा हुआ मिथेन, यानी ये। तो अभी कितने कार्बन पे जुड़ा हुआ है, किस नंबर पे कार्बन पे जुड़ा है? 2 पे। तो हमने सीधे उसको 2 और इसका नाम दे दिया मिथेन। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिस कार्बन से जुड़ा है उसको उसका नंबर लिख दिया और जो जुड़ा है उसका नाम लिख दिया, जो भी आपका सब्स्टिट्यूट ग्रुप है उसका नाम लिख दिया 2 मिथेन। अब उसके बाद हम आते हैं अगला वर्ड ग्रुप क्या है, वर्ड ग्रुप कितने कार्बन है? 4। तो हमने 4 दिए कि पहली बार कितना लिखते हैं, ब्यूटीन दिया, ठीक। इनमें सारे बॉन्ड कैसे हैं बेटा, सिंगल, हमने यहां पर सिंगल कर दिया 2 मिथेन ब्यूटीन। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। आइए आगे चलते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में देखते हैं, ठीक है। आइए तीसरा देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये आपको एक आईयूपीएसी दी हुई है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला रूल आपको पता है, बस रूल आप एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए। रूल आपको याद है और ये थोड़ी सी भी याद है तो कोई भी आईयूपीएसी आपसे छूट नहीं सकती, ये
5 1 2 3 4 5 यानी 5 कार्बन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 5 कार्बन है ना, ठीक है कोई बात नहीं, 5 कार्बन है हमने देख लिया। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल बेटा मैंने आपको बताया कि दूसरा रूल ये कहता है कि नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूट ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप क्या हो पास में हो। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप में आपका डबल बॉन्ड दिया रहा है, तो देखिए क्या करेंगे, अब हमको देखना है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, ठीक, डबल बॉन्ड हम किधर से पास कर रहे हैं, इधर से या इधर से, ले लेते हैं नंबर बिल्कुल ऐसे कर दीजिए 1 2 3 4 5, ऊपर से करिए 1 2 3 4 5, यहाँ इधर से देखिए, इधर से 2 के बाद आ रहा, इधर से 3 के बाद आ रहा, तो पास किधर से बढ़ रहा, 2 से या 3 से, 2 से भाई। जैसे अगर हमें किसी जगह जाना हो, एक रास्ता हमें 2 कदम से ले जाए, एक 3 कदम से, तो हम किस रास्ते से जाएंगे, सिंपल सी बात है, दो जिधर से 2 कदम हमें चलना पड़ेगा, जरूरी नहीं हम 3 कदम से, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे है, यानी जिधर से 2 पास बढ़ रहा उधर, यानी ये नीचे वाली जो आपकी नंबरिंग है वो राइट है और ऊपर वाली क्या है रॉन्ग। तो अब देखिए क्या करना है, हमने ऊपर वाली को इरेज कर दिया, तो नीचे वाली अब बेटा बिल्कुल वैसे यही आप रूल फॉलो करिए। क्या प्राइमरी प्रीफिक्स जैसे कोई स्ट्रक्चर है, नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स जैसे कोई स्ट्रक्चर है, नहीं है, क्योंकि हमने सारे कार्बन को काउंट किया है, ठीक है। तो कहने का मतलब सीधे हमको कहां पर आना पड़ेगा, वर्ड कितने कार्बन है बेटा 1 2 3 4 और 5, तो यानी 5 कार्बन के लिए बेटा क्या है पेन, हमने यहां पर लिख दिया पेन, कोई दिक्कत इसमें, ठीक। उसके बाद अब देखते हैं आप कि अब यहाँ ना ये चीज और यहाँ सिंगल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है, दोनों है, तो क्या करें, तो हमें डबल बॉन्ड को क्या करना है, प्रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना पड़ेगा जनरली, क्योंकि जितने भी आपके और जो कार्बन है जो हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं उनके सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो अब आपका डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं ई, तो ई किस वाले कार्बन के बाद है, 2 के बाद, तो आप यहाँ पर पेन टू ई ये लिख दीजिए, पेन टू ई। कोई दिक्कत बताइए, इसमें कोई दिक्कत हो आपको बता सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से आइए हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और आगे चलते हैं यहाँ पर। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा आगे, हम यहाँ देखते हैं, आइए चलते हैं इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल ऐसे ही जैसे डबल बॉन्ड का है, कहने का मतलब ये है CH3 CH 2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक, ये आपको दिया हुआ है एलपीसी। तो सीधी सी बात है, क्या करना है, हमें सबसे पहला मतलब ये है लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। दूसरा रूल नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से कोई भी सब्स्टिट्यूट किया फंक्शन रूल पास हो, सिंपल सी बात है, ट्रिपल बॉन्ड देखना तो उधर से करते 1 2 3 4, कोई दिक्कत इसमें। फिर इसी रूल को फॉलो करिए, फॉलो दिस रूल, क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो सीधे वर्ड क्या है, व्यू का है, व्यू के बाद नंबरिंग किया तो 1 के बाद ही है, 1 के बाद आपका क्या है और ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या करेंगे रूट 1 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आई व्यू 1 आई, ये हो गई आपकी एलपीसी, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो ये आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड के जो स्टैंडर्ड जो आपकी एलपीसी होती है मैंने उनको बताया। अब आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हाँ ये आइए चलते हैं, जैसे मान लेते हैं ये लिखा हुआ है CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर लिख दिया मैंने C1, ठीक। तो अब देखिए बिल्कुल मैंने वैसे ही बताया, कहने का मतलब क्या करना है, वही चीज करनी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, पहला रूल भाई क्या 1 2 3 4 1 2 3 4, सर ये तो कार्बन है बेटा, ये कार्बन नहीं है, ये C और L है, यानी क्लोरीन है ना कि कार्बन, ठीक है, यानी कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये Cl क्या है, Cl आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूट ग्रुप है। तो अब आपको ये देखना है इधर से पास दूसरा रूल 1 2 3 4, तो ये आपका आ गया क्या है Cl। तो अब सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है Cl, तो इसको सीधे लिख दिया 2 क्लोरो, ठीक, यानी ये प्राइमरी प्रीफिक्स है, नहीं सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी 2 क्लोरो। उसके बाद वर्ड रूट यानी वर्ड रूट में ब्यूट और सिंगल बॉन्ड ए, कोई दिक्कत इसमें,
इसी लग रहा है, कोशिश करिए, कोशिश को आप अपने घर पे करिएगा। अगर आपको दिक्कत हो बिल्कुल आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे भी हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया आईयूपीएसी का ये, ठीक है। लेकिन जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी आईयूपीएसी में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट ग्रुप आ जाए या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट ग्रुप या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो आइए हम बना देते हैं। तो उसके लिए और थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बस आपको। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी आईयूपीएसी में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो हम उन्हें अल्फाबेट के ऑर्डर में रखा जाता है। अल्फाबेट का ऑर्डर कहने का मतलब ये है बेटा, अल्फाबेट का ऑर्डर, अल्फाबेट जैसे आपने पढ़ा होगा ए बी सी डी ई एफ जी, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्फाबेट के ऑर्डर में अल्फाबेट ए बी सी डी में रहता है, वैसे ही इनके जो आपके सब्स्टिट्यूट या फंक्शनल ग्रुप हैं उनको भी हम अल्फाबेट के ऑर्डर में ही रखेंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे सिंपल से हम आपको एड्रेस समझा देते हैं। जैसे ये सी है, यहाँ पर सी लिख दिया, यहाँ पर बी आर लिख दिया, यहाँ पर आई लिख दिया और यहाँ पर एच लिख दिया, कोई दिक्कत, ये आपको आईयूपीएसी मिलेगी, ठीक है। अब आप देखिए क्या करना है। सबसे पहले पहला रूल क्या है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। तो इसको बताइए कार्बन कितने हैं, सिंपल सी बात है, एक कार्बन, क्योंकि ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन है, तो एक कार्बन, यानी ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। दूसरा रूल क्या करता है, तो दूसरा रूल नंबर, क्योंकि अब एक ही कार्बन है तो कोई नंबरिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आते हैं मेन तीसरे रूल। तीसरा रूल मैंने आपको बताया क्या, कि जब किसी आईयूपीएसी में कोई यानी सब्स्टिट्यूट ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा अगर वो अलग अलग है तो उन्हें हम अल्फाबेट के ऑर्डर में अरेंज करते हैं, अल्फाबेट के ऑर्डर में अरेंज करते हैं। चलिए आइए, तो जैसे कि इसी आईयूपीएसी की बात करें तो इसमें आपके जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है कितने हैं, सीएल है, बीआर है और आई है, ये तीनों आपके क्या है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप, ये तीनों आपके हैं सब्स्टिट्यूट ग्रुप, ठीक। तो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, तो अब एक बार समझिए, सब्स्टिट्यूट ग्रुप है तो ये तीनों, ठीक। तो अब इनमें क्या करेंगे, अब इनमें केवल हमको क्या करना है, केवल अल्फाबेट को देखना है। तो अब इसका नाम क्लोरो है, इसका ब्रोमो है और इसका आयोडो है। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आएगा, ब्रोमो, क्योंकि बी से स्टार्ट है, उसके बाद क्या आएगा क्लोरो, उसके बाद क्या आएगा आयोडो, ये क्योंकि तीनों आपके क्या है सेकेंडरी ग्रुप्स, तो ये सबसे पहले आएंगे। उसके बाद वर्ड यानी कार्बन कितना है, एक, तो एक के लिए मेल हो गया तो सिंगल बॉन्ड लगाया तो ए हो गया, ये हो गया आपका ब्रोमो क्लोरो आयोडो नेम। इसके आगे करना